तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के हर राज्य के डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। राज्य सरकार के अलावा हर राज्य के जो हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा अलग अलग जगह पे अलग अलग निर्णय सेम चीज़ के लिए क्यों दिया जा रहा है, समझ से परे का बात है। आखिर हम किसी भी सरकार, किसी भी कोर्ट के ऊपर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, केवल जो सच्चाई है उसके बारे में बता रहे हैं। और आप लोगों को भी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा वीडियो खबर होने वाला है और उन लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। और आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं, यह वीडियो आपको किसी भी माध्यम से मिला हो, किसी भी तरह से मिला हो, यह वीडियो को देख के स्किप करके आगे बढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखिए, समझिए, गलत हो तो बोलिए, गलत हो तो कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने गलत कहा है। इस आवाज़ को पहुंचाया जा सके, माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस खबर को पहुंचाया जा सकते, क्योंकि हर राज्य में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है उस पर अलग अलग तरीके से बहाली करवाया जाता है, अलग अलग तरीके से उन लोगों को रखा जाता है और बाद में ज़रूरत के हिसाब से उनको हटाया भी जाता है और ज़रूरत के हिसाब से उनको रखा भी जा रहा है, लेकिन कोई भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आखिर यह जो है किस तरह का कृत्य चल रहा है और इसी देश में, इसी राज्य में कहीं भी कुछ दिया जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों का जो दुख दर्द है वो सब चीज़ इस वीडियो में आपको दुख दर्द दिख जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल बिहार, झारखंड, यूपी तक ही सीमित नहीं है, तो देश के अन्य बहुत सारे राज्यों को इसमें हम दर्शाए हुए हैं। और दोस्तों आपसे हम अनुरोध करते हैं कि वीडियो आपको जिस तरह भी मिले, वीडियो को आंधी तूफान की तरह इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक यह बात पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी तक, जो कि हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ को कहते हैं कि हमने ऐसा किया, लेकिन एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हर राज्य के में बहाल हो रहे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आखिर उनके पास नॉलेज में है या नहीं है, नहीं है तो उनको भी बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या आप लोगों के साथ ये होता है। बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद, बहुत ही नेट पर सर्च करने के बाद यह वीडियो हम बनाए हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे छात्रों का जो समस्या था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, आप लोग आवाज़ हमारे लिए नहीं उठाते हैं, तो हम आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे आ चुके हैं। बस आप लोगों का साथ सहयोग की ज़रूरत है। और अब आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितना हमको साथ देते हैं, कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। ये अब आपके ऊपर है। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करिएगा तो हम आगे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे इस तरह का, और अगर आप सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर कोई बात नहीं है। सपोर्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि हर एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, पूरे देश के डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो को देखने के बाद उनके देह में भी आक्रोश आए और वो भी कुछ ना कुछ नया कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सके। तो दोस्तों अब बिना समय गंवाए हम थोड़ा सा लंबा इस वीडियो को करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह गंभीर मुद्दा से बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मी त्रस्त हैं, क्योंकि लोग, उनके कर्मचारी, उनके साथ जो कार्य करने वाले हैं वो उनसे कहते हैं कि आपके बिना कार्यालय नहीं चल सकता है। आप लोग बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं कार्यालय को चलाने में। हर वो पदाधिकारी केवल और केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर पर भी भरोसा करते हैं, और देर तक भी अगर वो रुकते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे ही रुकते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज़ देने के बारी है, जब कोई भी फ़ायदा देने के बारी आता है, तो फ़ायदा इनको कहा जाता है, सीधे कहा जाता है कि नहीं, ये केवल
संविदा कर्मी हैं, यह केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल कर्मी हैं, इनको कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अब पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बात बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खंड के तरफ से हम अपनी बात करते हैं। 10 साल से दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा नियमित करने का कोर्ट का आदेश हो गया। मतलब रांची हाई कोर्ट के द्वारा 10 साल से दैनिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत जो कंप्यूटर ऑपरेटर राधेश्याम मंडल की सेवा नियमित करने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया गया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया है। याचिकाकर्ता राधेश्याम मंडल की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि 2 मार्च 2007 से पुटका में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं। वे इंटरमीडिएट पास हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन में दक्ष हैं और उन्हें कंप्यूटर टीचिंग का भी अनुभव है। सोचिए एक जो कर्मचारी जो 2007 से 2 मार्च 2007 से कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं, उनको भी कोई नियमित नहीं समझ रहा था, उनको भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसी दैनिक मजदूरी की तरह से उनको भी बहाल किया गया था। लेकिन आखिर उनके साथ उनको कोई ना कोई तो गाइडलाइन किया ही होगा। आखिर कैसे वो सरकार के विरोध में विपक्ष में जाकर हाई कोर्ट में केस दर्ज कर जीतने के बाद जो परमानेंट का मोहर उन पर लग चुका है। अब देखिए कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद जो था महत्वपूर्ण है, ये कौन कह रहा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। फिर भी यह पद स्वीकृत नहीं है, जो सबसे दुखद बात है। वो इस पर दुख जताए हैं कि जब सबसे महत्वपूर्ण जो यह पद है स्वीकृत अब तक क्यों नहीं है, इस पर उन्होंने दुख जताया है। मंडल को बिना स्वीकृत पद के 10 साल से अधिक समय तक काम कराया गया, जो दर्शाता है कि यह पद स्वीकृति योग्य है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के संविदा और दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राधेश्याम मंडल की सेवा तत्काल नियमित करने का निर्देश राज्य सरकार को दे दिया है। आखिर राज्य सरकार जो कि तो है कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है कि जब एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के द्वारा 10 साल से अधिक वर्षों से कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, फिर भी वह ऑफिस कार्यालय का वो पद स्वीकृति योग्य क्यों नहीं है? अगर 10 वर्ष तक उस पर लगातार कार्य किया गया है और आगे भी कार्य करने की योजना है तो वह पद को स्वीकृत होना चाहिए, और इसी का आधार मानकर उनके द्वारा यह डिसीजन दिया गया है। तो फिर और भी हम आपको छत्तीसगढ़ का आपको बात बताते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ 15 विभागों में पदोन्नति चैनल निर्धारित कर डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो पदोन्नति दी जा रही है, लेकिन बाकी विभागों में देखिए छत्तीसगढ़ के 15 विभाग ऐसा है जिनको जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर वहाँ पे कार्यरत थे उनको जो मतलब उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन बाकी विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यह बात गया, तब देखिए उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन पिछले 8 से 10 वर्ष से सरकार के साथ पत्राचार कर रहे थे। इसके बावजूद डाटा एंट्री ऑपरेटर को पदोन्नति देने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। एक ही राज्य में एक ही पद के प्रमोशन के संबंध में दोहरी नीति और उनके साथ हो रहे अन्याय से दुखी एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस पर अभी सुनवाई हो रही है। सोचिए एक राज्य एक ही पद के व्यक्ति जो कि एक ही साथ बहाल हुए हैं, उनमें से 15 विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रमोशन दे दिया जा रहा है और बाकी विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ठुंगी दिखा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो हो रहा है यह केवल और केवल आप लोगों के ही कारण हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो आगे हम बताएंगे। सभी चीज़ बताएंगे, सभी चीज़ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा तो आपको स्किप करने का फालतू आपको कोई भी चीज़ बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपके साथ जो घटना घटित होता है वही दुख दर्द आपके साथ यह बयान कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ एमपी का बात आता है, तो एमपी के हाई कोर्ट का क्या स्थिति है देख लीजिए। अनुबंधित कर्मचारी नियमितीकरण या स्थायी दर्जे का दावा नहीं कर सकता। सोचिए एक हाई कोर्ट झारखंड राज्य छत्तीसगढ़ राज्य क्या कहता है कि अगर आप एक ही जगह पे एक ही स्थान पर 10 साल या उससे अधिक वर्ष से कार्यरत हैं और एक ही पद पे हैं तो वो क्यों नहीं स्वीकृति योग्य है? जब आगे भी उस पर कार्य करने का आपके पास योजना है तो लेकिन एक अलग एक एमपी राज्य है जिसके हाई कोर्ट का उनको क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा
कि अनुबंधित कर्मचारी नियमितीकरण या अस्थायी दर्जे का दावा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, आगे सुनिए। उसकी सेवाएं अनुबंध की अवधि के साथ ही टर्मिनेंस है। यदि यह संविदात्मक नियुक्ति है तो नियुक्ति अनुबंध की अवधि के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, आपका बात इतना हम मानते हैं। और संविदा कर्मचारी अपने अनुबंध या नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर अस्थायी होने का दावा नहीं कर सकता है, ये भी हम आपका बात मान रहे हैं। लेकिन केवल इसलिए कि एक संविदा कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि के बाद भी जारी रहा है, वह नियमित सेवाओं में अमेलित होने का हकदार नहीं होगा, या केवल ऐसी निरंतरता के आधार पर अस्थायी नहीं किया जाएगा। चूंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए सृजित किया गया था और नियुक्तियां केवल संविदा के आधार पर की गई थी। सोचिए, आप जब ठीक है, आप 2 वर्षों के अनुबंध पर उनको बहाल आप करवाएं, जब आपके पास उसी पद के लिए आपके पास व्यक्ति है और आपको अनुबंध समाप्त होने के बावजूद भी आप पर काम कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी उस पद पर काम कराने की उनका योजना है, तो फिर उस पद के लिए दूसरा लड़का को अनुबंध पर ही आप रखिएगा। ये कैसा निर्णय है? ये तो सरासर उस व्यक्ति के साथ, उस कर्मचारी के साथ छल है, धोखा है। क्यों धोखा है वो भी हम बताएंगे। जब एक ही पद पे सरकार, ठीक है, सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है वो ऑटोमेटिक मतलब 60 साल के लिए नवीनीकरण हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको बढ़ाने घटाने, आपको किसी भी चीज़ के करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बताइएगा क्या है? सरकार जानती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद जो है हम स्वीकृत नहीं किए हैं, लेकिन वह पद जो है वह स्वीकृति योग्य है, वह स्वीकृत है, क्योंकि हर ऑफिस में बिना डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है, हर चीज़ कंप्यूटर से ही संपादित तो हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अभी कुछ ही राज्यों के बारे में बताए हैं, और इतना ही राज्य के बारे में हम आपको बताए हैं। इसमें आपको क्या लग रहा है? एक राज्य ऐसा है, 2 राज्य ऐसा है जो कहता है कि नहीं, अगर वहाँ पे लगातार कई वर्षों से अगर कोई कर्मचारी कार्यरत है उस पद पे, तो उस पद को अस्थायी होना जरूरी है। लेकिन वही एक ऐसा भी 2 राज्य है जहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आपके अगर संविदा के लिए 2 वर्षों के लिए आपको नियुक्ति किया गया है और अगर आपको 2 साल, 3 साल और 5 साल भी बहाली करवा दिया जाता है, मतलब आपको कार्यरत रखा जाता है, तो वहाँ पे आप अपना दावा नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या स्थिति है। और कहीं भी ऐसा भी राज्य है जहाँ पे बिना आपको कोई भी अनुबंध नहीं है, आपको 60 साल के लिए किया जा चुका है, उसके बावजूद भी आपको हटाया जा सकता है। मतलब सोचिए क्या गजब है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पर? अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा, तब हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे, पार्ट 2 इस पर लाएंगे। और पार्ट 2 से ही नहीं, या जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों,